2-3 दिन से हम सुन रहे हैं कि मन के जीते जीत मन के हारे हार, लेकिन अभी भी मुझे पता है कि आप मन को वश में नहीं कर सकते। आप सब सुनते हो, हाँ सही है कि नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए, शुभ सोचना चाहिए, तभी शुभ आता है, ये हम समझ लिए महाराज, लेकिन हमारे वश में नहीं है ना सोचना, वो अपने आप सोचता है। तो शास्त्र कहता है कि मन का संबंध श्वास से है। किससे है? श्वास। समझ रहे हो कि मन का संबंध श्वास से। अगर श्वास को कंट्रोल में लाते हो तो 1 वर्ष के अंदर मन कंट्रोल में आ जाता है। कैसे? गुस्सा आता है तो श्वास जोर जोर से चलने लगता है कि नहीं? चलता है। गुस्सा मन का काम है तो श्वास जोर जोर से कैसे चला? क्योंकि श्वास से ही मन चलता है। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम ये रामदेव बाबा जैसे लोग आके स्वास्थ्य अनुकूलता का साधन बता दिए। ये स्वास्थ्य अनुकूलता तो रास्ते का स्टेशन है। आप दिल्ली जाओगे तो रास्ते में कहीं भूसावल, कहीं रतलाम, कई स्टेशन आएंगे कि नहीं, लेकिन आप तो दिल्ली के लिए गाड़ी में बैठे हो। वैसे प्राणायाम समस्त पाप कर्मों को नष्ट करके मुक्ति तक देने वाली दिव्य क्रिया है, जो मन को पूर्ण रूप से वश में करने वाली क्रिया है। इसका सबसे छोटा लाभ है स्वास्थ्य लाभ। असली लाभ तो ईश्वर प्राप्ति तक श्वास क्रिया से होती है। इसलिए तीर्थंकरों में महावीर जैसे तीर्थंकर भी ऋजुबालिका में जाके गौदूही मुद्रा में श्वास क्रिया करके सहस्रार का भेदन करके केवली बनते हैं। राम हो, कृष्ण हो, दुनिया के कोई भी देवता हो, योग साधना में प्राणायाम को पकड़ के मन में वश में करते हैं। अगर आपका मन वश में नहीं हो रहा, मैं आज आपको वो उपाय भी समझा दिया कि अगर मन पकड़ में नहीं आ रहा, कोई जरूरत नहीं, मन को छोड़ दो। कुत्ता हाथ में नहीं आ रहा तो क्या, डोरा तो हाथ में है ना। जब तक डोरा हाथ में होगा कुत्ता हाथ में ही होगा, क्योंकि उस डोरे से ही ये कुत्ता बंधा है। श्वास से ही मन बंधा हुआ है। श्वास को पकड़ो, मन अपने आप वश में आएगा। जय हो गुरुदेव। आपकी कोई भी बीमारी हो, दुनिया भर की डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है, यहां पकड़ता है। अरे भाई बीमारी तो शरीर की है तो श्वास को क्यों पकड़ता है? श्वास से मन भटकता है, श्वास से शरीर बिगड़ता है, श्वास से सब कुछ है। नाड़ी बता देती है कि इसका पित्त ज्यादा है, इसको कफ ज्यादा है, इसको वायु ज्यादा है, इसको मन में। साइकोलॉजी का डॉक्टर, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, ऐसे हाथ पकड़ के ही बोल देता है कि आपको गंदे सपने आ रहे हैं, आपको गलत चीजें हो रही है। खाली यहाँ नाड़ी पकड़ के बोलता है। ये नाड़ी श्वास बिगड़ गया तो बुद्धि बिगड़ गई, और आपका बिगड़ेगा ही, क्योंकि आप इतने शीघ्रमय दुनिया में हो। आपको अभी सब कुछ चाहिए, अभी के अभी चाहिए। टीवी के कारण ये सब हुआ, मोबाइल के कारण ये सब हुआ, पहले नहीं हुआ, अभी ज्यादा हो गया। क्योंकि अभी देख रहे हो कि बाइडन टीवी में यहाँ बात करते देख रहे हो। आप बोलो कि अमेरिका वाला बाइडन प्रेसिडेंट यहाँ दिख रहा है तो मेरा भविष्य का धन दौलत अभी क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसे मन में संकल्प आता है तो मन तेज होता है। अभी ये चाहिए, वो चाहिए। मन तेज हो तो श्वास तेज होता है। सुबह उठे, टट्टी पेशाब किए, नहाए धोए, ईश्वर की 2 मिनट प्रार्थना कर ली, फिर अनुलोम विलोम 10 बार करें। कितनी बार? आप देखोगे कोई साधारण वस्तु बताने में साधारण होगा। कभी कभी कोई टॉनिक दे तो लोगों को विश्वास नहीं आवे कि क्या इस टॉनिक से मेरे 4 साल की बीमारी मिट जाएगी? अरे तेरी 40 साल की बीमारी भी हो, दवाई मजबूत हो तो बीमारी को मिटना ही है, मिटना ही है बीमारी को। तो सुबह शाम रोज प्राणायाम करोगे तो आपका ऑरा फील्ड बदलेगा। सबसे पहले तो आपकी ऑरा नेगेटिव है। अब समझिए, उसी दिन समझाया कौवा को करे तो हाथी आएंगे क्या? उसी दिन हमने ये देखा बात कि कौवा पुकारता है तो कौन आएगा? कौवा ही आएगा। कुत्ता भौंकता है तो कौन आएंगे? कुत्ते ही नहीं, कुत्ते भौंकते हैं तो हमारे गली में हाथी आ जाते हैं महाराज। हाँ आते। गायों के झुंड में कौन जाएंगे? तो आपके नेगेटिव ऑरा फील्ड में क्या खींच के आएगा? हाँ बस सिंपल बात, आपकी ऑरा फील्ड नेगेटिव है तो आप दुख को खींचते हो, संकट को खींचते हो, बीमारी को खींचते हो, परेशानी को खींचते हो। इसको चेंज कैसे करें? इसलिए मैं सबको कहता हूं रविवार को जरूर नमक से नहाया करो। नेगेटिविटी को दूर करने का अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक धन है
तो नमक है। लक्ष्मी के गांव में बैठे हैं, लक्ष्मी को प्रतिमा पूजा वेद परंपरा से आया, लेकिन पाषाण युग से लेकर के ही लक्ष्मी को नमक के रूप में ही पूजा करते थे, क्योंकि लक्ष्मी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है। कहां से? समुद्र से। समुद्र में क्या वस्तु होता है? नमक। हाँ, तो उसका भाई है वो, समझ गए ना, वो उसका अंश लेके जन्मा। भाई बहन का डीएनए चेक करो लैब में, समान होगा क्या अलग होगा? तो नमक और लक्ष्मी का डीएनए एक ही है, समझ लो। नमक डालते समय रसोई में खाली नमक डाल रही हूं स्वाद के लिए, ऐसे सोच के डालते हो, इसलिए वो खाली स्वाद बढ़ाने वाला वस्तु बन गया है। अभी भी जब भी बहनों रसोई करो, नमक डालो ना, ऐसे नमक उठाते हो तब माँ लक्ष्मी ऐसे बोल के डालो, तुम्हारा पति खाएगा तो उसका दरिद्र योग समाप्त हो जाएगा, वो धन लेके आएगा घर में, क्योंकि वो नमक डालते समय आपने लक्ष्मी को याद किया, तो वो रसोई लक्ष्मी को आकर्षण करने वाला दिव्य वस्तु बन जाएगा। जब भी वो रोटी खाएगा, उसकी जो काम करने की शैली से जो लक्ष्मी आनी चाहिए वो आएगी, क्योंकि देवता आपके विचारों के बल से आते हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन जिसने जिस प्रकार से पुकारा वो उस प्रकार से दर्शन देते हैं। आप नमक को डालते समय, मैं स्वाद के लिए नमक नहीं डाल रही हूँ, इस भोजन को प्रसाद बनाने के लिए नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक लक्ष्मी रूप है। तो इसको खाने वाला मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करे, मेरी बेटी को अच्छा जमाई मिले, मेरे पति को अच्छा काम चलता रहे, मुझे घर में अच्छी सी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए मैं ये प्रसाद बनाने नमक डाल रही हूं, क्योंकि ये लक्ष्मी को मैं अब ग्रहण करूंगी प्रसाद रूप में। भाव करके नमक डाल दोगे तो वो भोजन ही प्रसाद बन जाएगा, फिर पति भी खा के जाएगा तो 10-15 दिन में बोलेगा कि आजकल तो विराग डबल ट्रिपल होने लगे, क्या बात है? तुम बोल सकती हो कि आजकल मैंने लक्ष्मी को आपके साथ भेजा हुआ है। किसको भेजा है? हाँ, आज भी YouTube देखने वाला कोई भी आदमी हो, मुझे जरूर ये बोलता है कि मेरी पत्नी ने ही आपके YouTube देखने के लिए प्रेरित किया। महिलाएं ही मेरे थॉट योगा का सबसे बड़ा बल है। कोई पति को कहती है कि देखो इसको, वो बोलता है ये सब हम देखते नहीं, हमको तो पिक्चर देखना है। क्या देखना है? पिक्चर। सलमान खान देखना है, रांडिया देखना है। किसको देखना है? तो वो समझाती है, अरे इसमें कुछ समझाया है गुरुदेव ने, ऐसे ऐसे हाथ दबाओ, इधर हाथ दबाओ तो उधर ग्रह मजबूत होते हैं, ऐसा कोई वीडियो बताया, आप देखो तो सही कैसे होता है। तो वो पूछता है कि इधर हाथ दबाने से उधर कैसे कुछ बदलेगा? तो देखो ना, गुरु महाराज बता रहे हैं कि इधर रिमोट का बटन दबाते हो तो उधर चैनल बदल सकता है, तो इधर ये रिमोट दबाओ तो उधर लाइफ क्यों नहीं बदल सकता है? गुरुदेव समझा रहे हैं थॉट योगा में कि ये रिमोट है, यहाँ से दबाओगे वहाँ चैनल बदल के ही रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर ग्रहों की ऊर्जा को खींचने के लिए विभिन्न नाड़ियों को रखता है अपने हाथों में। ये बुध और चंद्र की एनर्जी को खींचता है, ये शुक्र की एनर्जी को खींचता है, ये शनि की एनर्जी को खींचता है, ये गुरु की एनर्जी को खींचता है। इसलिए आप पुखराज यहीं पहनते हो, क्योंकि उस एनर्जी को अच्छे से फ्लो होने में सहयोग कर सके, वो काम पुखराज और अच्छे से करता है। अब आप 24 घंटा दबाते तो नहीं बैठ सकते, लेकिन अंगूठी पहनते हो तो अपने आप 24 घंटा दबा रहता है। अंगूठी पहनने का कारण यही है कि ग्रहों को हरदम खींचते रहें। आप एक बार अंगूठी पहन दिए, यहाँ प्रेशर पड़ता है कि नहीं? क्योंकि ढीला हो तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए आप टाइट पहनते हो, और वो टाइटनेस यहाँ प्रेशर देता है, स्टिमुलेशन देता है, और जब भी स्टिमुलेट होगा, जिस उंगली में स्टिमुलेट है रहा उस उंगली का ग्रह मजबूत होता जाएगा। ये विज्ञान है, साइंस है। हाँ, मजबूत हो जाओ तुम सब मेरे बच्चियों, तुम सब मजबूत हो जाओ। तुम कहना चाहिए कोई गली में कि भाई अरे चमकती है, क्या बात है? आदमी कहें चमकते हैं, हम वसंत विजय जी के चेले हैं, हम वसंत विजय जी के चेले, हम वसंत विजय जी के चेले, हम वसंत विजय जी के चेले। अरे कोल्हापुर की धन्य धरा पर, कोल्हापुर की धन्य धरा पर धर्मनगर के मेले, हम वसंत विजय जी के चेले, हम वसंत विजय जी के चेले, हम वसंत विजय जी के चेले, हम वसंत विजय जी के चेले। चमकना चाहिए जीवन। देखो इस संसार में
अंतिम श्वास तक कुत्ता अपने पिल्ले को कोई भी बड़ा कोई जानवर ले जाने छोड़ता नहीं है, अंतिम सांस तक लड़ता है। बिल्ली आ गई तो चूहा अंतिम सांस तक बचने की कोशिश करता है। संघर्ष 84 लाख जीव राशियों का सबसे बड़ा स्वभाव है। अपने जीवन में इतना संघर्ष करो, संघर्ष को आप दुख मत समझो, जितना ज्यादा संघर्ष करोगे इतने आगे बढ़ोगे। जिन वृक्षों में पत्थर ज्यादा लगे हों समझना फल ज्यादा लगे हैं, इसलिए वो पत्थर ज्यादा लग रहे हैं। बांजड़े वृक्षों पर पत्थर नहीं लगते महाराज। कोई बांजड़ा वृक्ष कोई पत्थर मारेगा? आपको कोई दुख आ रहा, समझ लो एलिजिबिलिटी ज्यादा है तो दुख आ रहा है। तो आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में भगवती के चरण में अपने जीवन को कृष्णगिरी वाली, कहाँ वाली? कौन कौन कृष्णगिरी आ चुके हैं? गुजरात से कौन कौन आए हैं? गुजराती गुजराती कौन छे? राजस्थानी कौन? यूपी वाले कौन? एमपी वाले कौन? कर्नाटक वाले कौन? असम वाले कौन? बंगाल वाले कौन? ओडिशा वाले कौन? बिहार वाले कौन? तमिलनाडु वाले कौन? केरल वाले भी हैं, केरल वाले आए हैं। तेलंगाना वाले कौन? तेलंगाना। आंध्र वाले कौन? धरती के हर राज्य से, हर कोने से तालियां हो जाए जोरदार। हाँ? कोने कोने से भक्तगण हैं। तारे हाथ। अभी गुजराती का पूछा तो मुझे याद आया, कौन है गुजराती? केटला केटला गुजराती आवेला? घना बधा गुजराती। थारे द्वारे आवीने कोई खाली हाथ जाए ना, करुणा निदान, करुणा निदान, करुणा निदान। थारे द्वारे आवीने कोई, थारे द्वारे आवीने कोई खाली हाथ जाए ना, करुणा निदान, करुणा निदान, करुणा निदान, करुणा निदान। हाथ ऊपर होना चाहिए। देखो ठंड में घास टिटुर रहा है। क्या हो रहा है? घास। मैं कहता हूँ घास क्यों टिटुर रहा है? बोले बहुत ठंड है, ओस गिर रहा है मेरे पर, इतना ठंड है कि मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी क्या एक एक घास को कपड़ा लेके आप पहुंच सकोगे? खेतों में जाके कितना पहुंच पाओगे? ध्यान रखना, आप अपने जीवन में जो दुख रूपी ओस गिर रहा है उसको कपड़े से पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, असंभव काम कर रहे हो, इसीलिए काम असंभव हो। उठना आना रे। असंभव काम करने की कोशिश करने से आज तक दुख नहीं मिटा। कब तक घास को पहुंचोगे कपड़ा लेके? मूर्खों, ईश्वर की प्रार्थना वो सूर्य रोशनी है, एक बार गिरेगी तो अपने आप वो उस घास से गायब हो जाएगा। एक क्षण में कोई कपड़ा लेके पहुंचना नहीं पड़ेगा। आ दुनिया मा कोई नहीं रे तुझ सरी को दाता, आ दुनिया मा कोई नहीं रे तुझ सरी को दाता, अपरंपारे दया छे थारी, थारो हाथ हजार, थारे पंते आवीने कोई, थारे पंते आवीने कोई, अंधारे अथड़ाए
भगवती माँ सूर्य रोशनी की तरह वहां से आप पर अपना तेज फेंक रही है। अब दुख रूपी वो टिक नहीं सकता, अभी गायब होगा। अब क्या आएगा? सुख ही सुख। क्या आएगा? कल क्या बोलने बोला था मैंने? 12 बार क्या बोला? एक जोर साथ- से बोलो। बोला कि भूल गए थे? सुबह बोला, रात को तो बोला और सुबह भूल भूल गए। गए। हाँ, रात का खाया दिन में याद नहीं रहे महाराज, ये कैसे याद रखें? सुबह भूल गए। अब कैसे तुम जीवन में सफल होगे? दवाई डॉक्टर ने दिया तो याद से लेते हो कि नहीं? लेते क्योंकि हैं। ये दवाई है, ये समझ नहीं आ रहा है, हमारा आदत भूलने का हमको दुख दे रहा है। चिट्ठी लिख के तकिए के पास रख लिया करो, उठोगे तुरंत याद आएगा, बोल पाओगे। चिट्ठी लिख के रख लो, मैं बहुत सुखी हूँ। कैसा हूँ? मैं बहुत सुखी हूँ। ये बोलते ही भले कुछ भी हो, बोलते ही खुशी आती है, हंसी आती है चेहरे में। मैं बहुत दुखी हूँ, हंसते बोल सकोगे? शब्दों की माया है। एक शब्द उच्चार करो तो हंसी आती है, एक शब्द रोना आता है। तो रोने वाले शब्द बोले ही क्यों? क्योंकि 32 दांत गाय के भी हैं, खाने के लिए हैं। हंसने के लिए तो सिर्फ मनुष्य का एक ही जन्म है, बाकी नहीं। जय हो। आप गाय को बोलो कि हलवा दूंगा हंस, तो वो हलवा खा के क्या, सोना खा के भी नहीं हंस सकता। हम भूखे होके भी हंस सकते हैं। मनुष्य जन्म हंसने के लिए मिला है, इसलिए हंसने यहाँ भी रोते रड़े, क्या करें? रोते हैं, रड़ते हैं। हाँ, हम रोने के लिए नहीं जन्मे, हंसने के लिए। हंसो एक बार, अच्छे से हंसो। हंसते हंसते हंस लो, पैसा नहीं लगता, एंडोर्फिन बढ़। देखो आपको बताता हूँ, इस संसार में आपको एक चीज बताता हूँ, समझ लो तो शायद बुद्धि आ जाए। सबसे बड़ा व्यायाम डंबल्स उठाना बोलते हैं। डंबल्स। ये जो बड़ा वजन पहलवान उठाता है ना, 100 किलो 50 किलो जी, का। लिफ्ट वेटिंग। हाँ, इसको जब वो उठाता है, सबसे बड़ा एक्सरसाइज यही मानते हो ना आप? यही मानते हो? मेडिकल साइंस कहता है कि सबसे बड़ा व्यायाम डंबल्स उठाते समय 174 नर्व्स काम करते हैं। कितने? 174 नर्व्स एक्टिवेट व्हेन यू स्टार्ट टू डू द डंबल्स। आप हंसते हो तो 236 नाड़ियां शरीर में काम करती है हंसने मात्र। कोई भी ब्लॉकेज हो निकलेगा हंसते समय। क्या होगा? इस संसार में सबसे ज्यादा शरीर के इंद्रिय तब काम करते हैं जब व्यक्ति हंसता है, क्योंकि ENT, ईयर नोस और थ्रोट का कनेक्शन है। आप जब हंसते हो तो ये पाइप ये खोलने से, इसको खोलने के लिए जो उपयोग होता है वो हृदय का ब्लड, वो भी खुल जाता है। लीवर, किडनी, पैंक्रियास को अपने आप काम करना पड़ता है। एक छोटी सी हंसी शरीर के सभी इंद्रियों को, सभी नाड़ियों को, सभी ऑर्गन को पूर्ण रूप से जीवित रखता है, नहीं तो वो कोमा में जा सकता है। एक हंसी बड़ी काम करती है। मेरे पास वो ये बताएगा विनोद कि कृष्णगिरी एक आदमी आया था। वो क्या बोला? आप लोग थे क्या उस समय? उसने क्या बोला? मैं मेरी जिंदगी में कभी हंसा ही नहीं। मैं पूछा क्यों? वो बोले 25 वर्ष बाद पहली बार हंस रहा हूं। कौन कौन उसकी बात सुने थे? वो बोले 25 वर्ष बाद पहली बार हंस रहा हूं। मैंने क्या, क्यों भाई हंसा नहीं? पता नहीं क्यों नहीं हंसा। मैं मन में सोचा इसका मनुष्य जन्म कैसा बेकार। देखो, हंसने के लिए आप कारण ढूंढते रहो। मैं आपको बोलता हूं, धन कमाने कारण ढूंढते हो, आप चीजें एकत्रित करने कारण ढूंढते हो। आज से 10 कारण तो भी ढूंढो, अगर नहीं मिला नया कारण, पुराना कारण याद करके भी हंसते रहो, लेकिन हंसते रहो जीवन। जय हो, जय हो। कोई ना कोई एक कारण ढूंढ लो पुराना, कि उस दिन में कैसा खुश था। हाँ, शादी के आज के जीवन को सोचोगे तो रोने लग जाओगे। जिस दिन शादी हुई तब कैसा था वो सोचो, घड़ी घड़ी हंसोगे आप। अब तो फंस गए, अब क्या करें भाई, फंसे हुए। आदमी औरत को कंप्लेंट करता है ना, औरत आदमी को कंप्लेंट, वो अलग बात। लेकिन जिस दिन शादी हुई उस दिन कैसा था सोचो। वो बोलते ही देखो चेहरे कैसे हंस रहे हैं, कैसे खुशी। बुढ़िया भी हंस रही, एकदम बूढ़ी, अभी कल परसों में ऊपर जाने वाली, वो भी शादी का दिन सोचे खुशी आ रही। એટલે જ ગુરુદેવ ગુજરાતીમાં કહે છે કે હસે તેનું ઘર વસે, પણ વસ્યા પછી કેટલાક હસે। इसीलिए तो हंस, देखो अंग्रेजी वाले भी बड़े होशियार है। हस्बैंड नाम यहीं आके उन्होंने रखा। हस्बैंड नाम इंग्लैंड में नहीं रखा, इंडिया में अंग्रेजी राज किए, फिर पति का नाम हस्बैंड रखा। तो उसको कर्नल को पूछा गया ये क्यों नाम रखा?
उसने बोला कि भारत में मैंने देखा कि ये आदमी की शादी होते ही वो हंसना बंद कर देता, इसलिए उसका हसबंद नाम रख दिया। हाँ, हंसना बंद वो कौन है? हस्बैंड। हाँ, जो हंसना बंद किया वो हस्बैंड है, हस्बैंड वही हुए हैं। अभी चलो माँ महिमा मई जगदम्बिका को नमन करके 5 मिनट उसकी महिमा सुन लेते हैं, ज्यादा नहीं तो भी थोड़ा सुनना, क्योंकि ये माताएं ये लेने आई है मेरा दिल दयावान होने के लिए संत बना लिया। जोरदार तालियां। पहले ये देना ये भी लगता है, फिर ये भी लगता है कि ये तो 4 दिन चलेगा, लेकिन भगवती की वाणी से अगर इन पर कृपा हो गई तो आगे के लिए दरिद्रता ही मिट जाएगा, वो भी सुनाना पड़ेगा। राशन जो दिया जा रहा 4 दिन चलेगा, लेकिन भगवती हाथ पकड़ ली तो आगे के 4 जन्म चलेंगे, दोनों काम करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। भजन भी होना चाहिए, सेवा भी। कई लोग बोलते हैं कि शिवलिंग पर दूध डाल रहे हो, पागलों, गरीबों को दो। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि गरीबों को तू कितना दूध देगा, 2 लीटर देगा, 10 लीटर, 100 लीटर, 5 दिन पिएगा, 4 दिन फट जाएगा। शंकर के लिंग पर दूध डालो, उधर जो लिंग पर इलेक्ट्रॉन है और दूध में जो प्रोटॉन है, दोनों अगर फ्रिक्शन में आते हैं तो वहाँ न्यूट्रॉन क्रिएट होता है, उस जगह में ईथर क्रिएट होता है ना। कहते हैं कि ईथर के वलय में जाओगे तो बीटा एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन चारों बढ़ते हैं। निश्चित रूप से शंकर पर दूध डालने वाले को बुद्धि प्रखर होगी और उस क्रिया में, वैज्ञानिक क्रिया में गया हुआ समृद्धवान बनेगा। 1 लीटर दूध जिंदगी भर काम करेगा, लाइफ को बेटर बनाएगा। हाँ, मूर्ख ना समझे तो उन मूर्खों को क्या बोले। मूर्खों के बारे में बोलना पाड़ कुत्तों को देख के भौंकने जैसा हो जाता है। इसलिए हम अपने काम को देख के जाना चाहिए और भजन पूजन में लगे रहना चाहिए। तो अब महाराज, मैं तमिलनाडु से महाराष्ट्र आया। कहाँ आया हूँ? सही है, तमिलनाडु से। मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ? तमिलनाडु से महाराष्ट्र। कृष्णगिरी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और कोल्हापुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र। कोल्हापुर से कौन कौन आए? हाथ उठा करो कोल्हापुर वाले। ओहो, जय हो। अरे कोल्हापुर वालों, अपने लिए ताली बजाओ कि कोई महाराज आए आपके गांव में। जय हो, जय हो। हाँ, आपके गांव में कोई महाराज आए। मैं अगली बार आऊंगा ना 100% मराठी सीख के आऊंगा। चप्पाळे जोरदार, ताळी वाजवा आमचे गुरुजनासाठी। मराठी में बोलना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दुनिया के कुछ भाषाओं में, जैसे तमिल, ग्रीक, एंशियंट लैंग्वेज, ग्रीक, इजिप्शियन लैंग्वेज और ग्रीक, ये एंशियंट माने जाते हैं। अब अक्षर विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि तमिल, ग्रीक, लैटिन और इजिप्शियन लैंग्वेज से भी पुराना है। यस। और इस भारत में 3 लैंग्वेज का मुकाबला नहीं, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर भी मानते हैं, सुब्रमण्य भारती भी मानते हैं, जितने भाषा विद्वान हुए सब मानते हैं वो 3 लैंग्वेज है, बंगाली, मराठी और तमिल। ये 3 भाषा के समान कोई भाषा नहीं है। ये 3 भाषा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बड़े बड़े कवि हुए हैं, जैसे कंब रामायण लिखा तमिल में, तो मराठी में एकनाथ हुए, हमारे तुकाराम जी ने बहुत सारे अभंग लिखे, ज्ञानेश्वर हुए, ज्ञानेश्वरी लिखा उन्होंने, गीता का भाष्य है। ऐसे संत पुरुष तमिल में 63 हुए। यहाँ अगणित गोरा कुंभार जैसे कुंभारों ने ईश्वर का दर्शन करके धरती में अपना बेटा चक्की में पीसा जा रहा है, उसकी चिंता छोड़ करके भजन में लगे रहे। हाँ, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरि करते करते गोरा कुंभार ऊपर कूदते कूदते नाचते चक्की में घड़ा बना रहे हैं। पता नहीं चला कि बेटा अंदर रुंध गया है, मर गया है। मटके की पानी से जो मटकी बननी चाहिए, बेटे के शरीर के खून से बनी। ऐसे त्यागी बलिदानी महापुरुष संत अगर कहीं हुए हैं तो ये महाराष्ट्र की वो भूमि है जहां महापुरुष हुए। जय जय गुरुदेव। आलंदी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने जीवित समाधि ली।
बहुत छोटे उम्र में महायोगी थे, बड़े बड़े योगियों को परास्त करे। एक योगी आ रहा शेर पर बैठ के, तुरंत उन्होंने कहा कि इतने बड़े उम्र वाले शेर पर बैठ के मेरे सामने आए और मैं बैठा रहूं, नहीं चलेगा। किसी दीवार पर बैठे हुए थे उस समय, उस दीवार को आदेश दिया चल उड़, हम जाके मिलेंगे उसको। वो पत्थर उड़ने लगा, वो पत्थर आज भी आलंदी में रखी हुई है। ऐसे महापुरुष इस महाराष्ट्र में हुए हैं। महाराष्ट्र की भूमि बड़ी पावन भूमि है। जैसे मैं तमिलनाडु से आया हूं, विश्व में सबसे बड़े मंदिर 100 एकड़ में, 200 एकड़ में, 500 एकड़ में अगर कहीं हैं तो तमिलनाडु में सिर्फ कुंभकोणम एक गांव में 1.25 लाख मंदिर है। तमिलनाडु की ये महिमा। मंदिरों की भूमि तमिलनाडु, भक्तों की भूमि महाराष्ट्र। जय हो। तो ऐसे मैं तमिलनाडु से महाराष्ट्र आया तो आज भगवती की कहानी सुनाऊं। साथ में हम यहाँ आए तो हमको याद आया कि यहाँ से एक महापुरुष तमिलनाडु आए। कहाँ आए? तमिलनाडु। आपको उनके बारे में पता ही नहीं होगा। आप भगवती माँ को मानते हैं तो भगवती के स्तोत्रों में अगर सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सर्व विद्या प्रदायक कोई स्तोत्र है तो वो ललिता सहस्त्र नाम है। क्या है? ललिता। उसी से 7 नाम मैंने आपको दिए हैं। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे यानी माँ को मेरा नमस्कार। ओम श्री अन्नदाय नमः, मुझे रोज अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। ओम वसुदाय, वसु यानी पृथ्वी की संपत्ति। ओम वसुदाय नमः, ये पृथ्वी में रहने वाले सभी संपत्ति को देने वाली को मेरा नमस्कार। ओम सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविताय नमः, सचामर चामर के साथ रमा वाणी, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों चावर डोलती जिसकी सेवा करती है, ऐसी महामाता को मेरा नमस्कार। कहते हैं कि ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों चावर ढोलती है तो आदि शक्ति प्रसन्न होकर कहती है कि मेरी इतनी सेवा कल्प कोटि युगों से करते हो, तुमको क्या चाहिए? माँ, हर व्यक्ति तेरे चरण में आके मांगता है, हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, हमारी भी प्रभाव पड़े, ऐसा आशीर्वाद दे। चामर डोलने वाली सरस्वती और लक्ष्मी को आदि शक्ति जगत जननी, जिस क्षेत्र में उसका नेत्र गिरा उस कोल्हापुर में हम बैठे हैं। जय हो। भगवती ने वहां आशीर्वाद दिया कि चल लक्ष्मी, आज से मेरी समृद्धि की शक्ति तुझे देती हूँ। आज से तू समृद्धि की देवी मानी जाएगी। धन चाहिए तो तेरी पूजा करेंगे लोग। हे सरस्वती, तूने मेरा चामर डोला है। सचामर रमा वाणी, रमा यानी लक्ष्मी, वाणी यानी सरस्वती। सचामर रमा वाणी सभ्य दक्षिण, सभ्य यानी दक्षिण यानी जीमना बाग, सभ्य यानी डाबा बाग, दोनों तरफ खड़े होके सभ्य दक्षिण सेवितायै नमः। तो भगवती की उस आराधना को करने से सरस्वती को माँ ने कहा, हे ब्रह्म पत्नी ब्रह्माणी, आज से मैं अपने जिह्वा से 51 अक्षर मातृका शक्ति तुझे देती हूँ। आज से इस संसार में ज्ञान पाना हो तो लोग तेरी भक्ति करेंगे। तूने मेरा चावल डोला, उसका मैं आशीर्वाद तुझे इस प्रकार से। तो ये ललिता सहस्र नाम का भाष्य यानी विवेचन करने के लिए आदि शंकराचार्य ने प्रयास शुरू किया कि भगवती के ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री अन्नदाय, इसका अर्थ क्या है ये मैं लिखूंगा ताकि आगे संसार अर्थ जान सके। आकाशवाणी हुई, भगवती स्वयं आकाश से बोली आदि शंकराचार्य को कि आदि शंकर, मेरे भाष्य को लिखने के लिए और एक महान महाराष्ट्र से जन्म लेके तमिलनाडु आएगा। वो ललिता सहस्र नाम का भाष्य लिखा हुआ एक ही व्यक्ति इस धरती में महाराष्ट्र से जन्म लेगा। तो विष्णु सहस्र नाम का भाष्य कर, क्योंकि विष्णु मेरे भाई हैं। भगवती के भाई कौन है? ऐसे आकाशवाणी हुई। तो आदि शंकराचार्य ने विष्णु सहस्र नाम का भाष्य, ब्रह्म सूत्र का भाष्य और भगवत गीता का भाष्य, 3 भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा। भगवत गीता का जो भाष्य है आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अनुसार लिखा है, और उसके बाद ब्रह्म सूत्र का भाष्य उन्होंने लिखा। जब भगवती का लिखना चाहा, भगवती ने मना कर दिया। उसके लिए एक आदमी तैयार है। ध्यान रखना, आप कोल्हापुर में आओगे या आशीर्वाद लोगे, पहले से ही निश्चित है। जो लिखना चाहता है उसको भी माँ मना कर देती है कि उसके लिए दूसरा आदमी तैयार है। तो इसको मालूम है कि मेरी मूर्ति कौन लेना, उनको ही बुला के यहाँ बैठाई हुई है। अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई ले नहीं सकते। उसको कौन लिखना ये तक पता है तो कौन लेना ये पता नहीं है क्या? हाँ,
कौन लेगा, क्या होगा, सब उसको पता है। भगवती को सब कुछ पता। तो भगवती ने आदेश दिया तो आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवत गीता का भाष्य और विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य किया। इधर बाघा नाम का, चंद्रभागा नदी जहां बह रही है हमारे आलंदी के पास, उधर बागा नाम का एक गांव है। उस बागा नाम के गांव में कोनावती नाम की एक माता, गंभीर राय नाम के एक पिता के गोद में भास्कर राय नाम के एक महापुरुष का जन्म हुआ। क्या नाम? भास्कर राय। बड़े हुए, बड़े विद्वान हुए। बचपन से ही पूत का पैर पालने में दिखता है, ऐसे कहते हैं। तो बचपन से ही जन्म लिए। तो उनका जन्म वैष्णव संप्रदाय में हुआ। विष्णु हरि को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने जन्म लिया। सभी बच्चे रोते जन्म लेते हैं। आप सब कैसे जन्म लिए होंगे? कैसे जन्म लिया आप सब? सभी रोते। आप रो जन्मते समय तो दुनिया हंसती है कि बच्चा जन्म गया। आप नहीं रो तो दुनिया रोती। आपको रोना जरूरी है। आप नहीं रोओगे तो अरे बच्चा नहीं रोया, क्या हुआ, माँ रोने लगेगी। बच्चा रोया, तुरंत नर्स बाहर जाके इनाम मांगती है, बेटा हो गया है, इनाम दीजिए। जय हो, जय हो। आपके रोने में फायदा है। तो ये बच्चा रोया नहीं, भास्कर राय जब जन्म लिया रोया नहीं। फिर क्या किया? जन्म लेते ही श्री विद्या की स्तुति बोलने लगा। जन्मते ही उसी समय बालार कारुण तेज संत्रिनयन रक्तांबरोल्लासिनी नानालंकृत राजमानव पुषम बालोड्डुराड शेखर हस्तैरिक्षुदनुक्षुणी सुमसरान् पासं मुदा बिभ्रति श्री चक्र स्थित सुंदरीं त्रिजगतामाधार भूतां स्मरे स्मरे स्मरे। जगदंबिका का पाठ करे। माँ आश्चर्य में पड़ गई, कौन बोल रहा है? देखो तो जन्मा हुआ बालक माता 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 तो बुलाती है जब जब मैं आता। माता 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 तो बुलाती है जब जब मैं आता। तेरे गीतों को मैं गुनगुनाता तो बुलाती है जब जब मैं आता। तेरे गीतों को मैं गुनगुनाता, तू बुलाती है जब जब मैं आता। जय हो। माता 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 तो बुलाती है जब जब मैं आता। माता 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 तू बुलाती है जब जब मैं आता। देखो आप कितने संस्कारवान हो, भक्तिवान हो, ये पास रहने दो। आपके बच्चे आज संस्कारवान है या नहीं इसकी चिंता करो, क्योंकि किसान अगले फसल की भी चिंता करता है, आज की फसल की चिंता नहीं करता। खाली आज की चिंता करोगे तो कल भूखे मरोगे। कल आपका वंश श्रेष्ठ बनना है तो बच्चियों को बिंदी लगवाना सिखाओ, बच्चियों को चोटी करना सिखाओ, राक्षसियों की तरह बाल खुला छोड़े। फिर अंधश्रद्धा है धर्म, ऐसे बोलेंगे। धर्म तो अंधा ही होता है। आपको आंख संसार में लगाना है। कहाँ लगाना है? संसार। हाँ, ये तो अंधश्रद्धा ही है। बोलते क्या हो, वो तो अंधश्रद्धा ही है। हम क्या करेंगे, ये तो अंधश्रद्धा ही है। आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास जो भक्त आते हो, वैसे बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, ऐसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। कहाँ गया? डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब आंख खराब हो गई। क्या हो गई? आंख खराब हो गई, दिखती नहीं है बराबर, और खुजली भी चलती है, शरीर में भी चमड़े में कोई बीमारी आ गई। डॉक्टर ऑल इन वन था। क्या था? ऑल इन वन। हाँ, सर्व रोग निवारक। तो उसने क्या किया, एक मलम दिया, एक ड्रॉप्स दिया। अब आप होशियार हो तो बताओ ड्रॉप्स कहाँ डालने के लिए दिया होगा? आंख में। हाँ, आंख में। और मलम कहाँ लगाने दिया होगा? चमड़ी पर, हाथ पर। उसने समझाया मलम इधर बराबर, रात में सोने के पहले साबुन से हाथ धो लेना और ये मलम यहाँ स्किन पे लगा देना और ड्रॉप्स आंख में डाल देना, बराबर समझाया। ये ले तो लिया और लेके घर गया। इसको क्या करना, उसको क्या करना, इसको क्या करना, ऐसे करता रहा, भूल गया। सोचा वापस डॉक्टर को पूछा, अरे पूछना क्या है, अपन कर लेंगे। ऐसे सोच के ड्रॉप्स लेके हाथ में मला। क्या किया? हाथ को मला ड्रॉप। मलम लेके आंख में लगा लिया। ओहो।
अब ठीक होगा कि और खराब होगा, ये सवाल। और हाँ, और खराब होगा। तो आपको ईश्वर ने यहाँ संसार में बुद्धि लगाने के लिए और भगवान में प्रेम लगाने के लिए भेजा है। आपने मलम और ड्रॉप को बदला दिया है, संसार में प्रेम लगाया है ना, भगवान में सवाल लगाया है। सवाल भगवान में नहीं लगाया जाता, संसार में लगाया जाता है। भगवान में तो प्रेम किया जाता है, वहां सवाल नहीं किया जाता। सत्य वचन गुरुदेव। आप जब मलम को इधर लगाओगे न ड्रॉप को इधर लगाओगे, दुखी रहोगे। प्यार प्रभु से करो, सवाल संसार से करो। आप संसार से प्यार कर रहे हो, सवाल प्रभु को कर रहे हो, मुझे क्या दिया न मुझे क्या मिला, न तेरे बहुत दिए जलाए न। तुझे कोई देवी बोली क्या आके दिए जला? कोई सपने में आई थी? तूने तेरे मर्जी से जलाया। भक्ति से जलाएगी तो एक दिए में ही मां आ जाएगी, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। मलम गलत जगह लग रहा है, समझ रहे हो? फिर तो ये श्रद्धा को क्या बोले महाराज, बताओ। अब ये बड़े हुए भास्कर राय जी तो बड़े संस्कृत में पारंगत हुए। उनको आकाशवाणी हुई कि ललिता सहस्र नाम तू कावेरी तट पर दक्षिण में जाके कर। तो वो तमिलनाडु आए। कहाँ आए? तमिलनाडु में तिरुमियाचूर ये गांव है, तिरुमियाचूर। उस जगह में भगवती जगदम्बिका का एक पवित्र श्री विद्या धाम है, प्राचीन कल्पकोटि युगों से बना हुआ, इंद्र धर्मेंद्र आदि देवताओं से पूजा हुआ। उस जगह बैठ करके उन्होंने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया, उसका अर्थ लिखा। क्या लिखा? इनका जन्म हुआ है 1690 में। इंग्लिश ये जो अंग्रेजी वर्ष है ईस्वी सन, उस अंग्रेजी वर्ष में 1690 1690 कितने वर्ष हुए होंगे? 330 साल हुए। उस समय वो हुए तो उन्होंने इस जो 1000 नाम की विशेषता है, दुनिया में शिव सहस्त्र नाम देखो, पार्श्वनाथ सहस्त्र नाम देखो, पद्मावती सहस्त्र नाम देखो, विष्णु सहस्त्र नाम देखो, एक शब्द 2 जगह आएगा। दुनिया में एक ही सहस्त्र नाम ललिता सहस्त्र नाम है, पुनरुक्ति नहीं है। पुनरुक्ति यानी एक शब्द 2 जगह नहीं आएगा, हजारों अलग अलग शब्द से मां की पूजा है, अति विशेष है। इसके अर्थ लिखते समय वो लिखते हैं, देखो आप लोग 64 योगिनी बोलते हो ना। आपको आज एक अच्छी बात बताऊं कि 64 योगिनी नहीं होती, 64,000 करोड़ योगिनियां होती है। कितने? 64,000 करोड़। एक हजार करोड़ की एक हेड है मालकिन, वो एक योगिनी। ऐसे 64 ग्रुपों की जो हेड है, उन 64 योगिनियों की हम पूजा करते हैं। उनके पीछे एक हजार करोड़ सेविकाएं मां की सेवा में खड़ी रहती हैं। जय हो। अब ललिता सहस्त्र नाम में 237वां नाम है। 1000 नाम में जी गुरुदेव, जो 1000 नाम हम बोलते हैं उसमें 237 नाम आपको पता ही होगा। मैं क्या बोलूं? सब जानकारी हो, बोलूं क्या? सब ज्यादा जानकार है। 237वां नाम है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः। महा चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता यानी 64 करोड़। महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता यानी 64,000 करोड़। महा आगे लग गया ना, महा संस्कृत में 1000 को लगता है। महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता यही नमः। 64,000 करोड़ योगिनियों से पूजी जाने वाली कोल्हापुर वाली भगवती, तुझे मेरा नमस्कार। जय हो। उसका अर्थ वो होता है, समझ रहे हो बात? तो अब पंडितों ने ये भास्कर राय जी को पकड़ लिया। तू ये अर्थ लिख रहा है, उसमें तूने लिखा है कि 64,000। बहुत सारे नास्तिक होते हैं ना संसार में, ऐसे नास्तिक उस जमाने में भी रहे हैं, आज ही रहना जरूरी नहीं है। पुराने जमाने से नालायकों की कमी नहीं रही है, आप ये ध्यान रखो। उस समय में ये पंडित नास्तिक लोग पूछते हैं कि आप 64,000 करोड़ योगिनियां सेवा करती है बोलते हो, तो पहले 64,000 करोड़ योगिनियों का 64,000 करोड़ नाम बताओ, फिर आगे का लिखना। आप 238वां नाम लिखने तभी देंगे जब 237वें नाम का पूरा नाम दिखाओ। कितने नाम? 64,000 करोड़ योगिनी है तो सबके अलग अलग नाम होंगे ही ना।
तो 64,000 करोड़ नाम लो तो जब तक कितने जन्म निकलना। तो भास्कर राय जी ने सोचा कि अब मैं कैसे इनको जवाब दूं मां। उधर ललिता सहस्त्र नाम में आता है जो हयग्रीव जी ने भगवती की पूजा करके, विष्णु का एक रूप है हयग्रीव रूप जिनमें उनका अश्वमुख है, भगवती की पूजा करके विष्णु ने हयग्रीव रूप से ललिता सहस्त्र नाम लिखा। उसको अगस्त्य ऋषि ने ला करके उसकी पाठ विधि की, उसका मैं यहां खाली अर्थ लिख रहा हूं। मुझे ऐसे फंसा दिया पंडितों ने, अब मैं कैसे जवाब दूं मां। जा रे जा पंछी मां के धाम, संदेशा कहियो जाए के, जग तेरा परिवार पूजे सारा संसार, कैसे आऊं तेरे पार मेरे सुन ले पुकार। जग तेरा परिवार पूजे सारा संसार, कैसे आऊं तेरे पार मेरे सुन ले पुकार। ओ मैया मैया रे मैया, ओ मैया पल पल पुकारूं तेरा नाम। मैया मैया पल पल पुकारूं तेरा नाम, संदेशा कहियो जाए के। जा रे जा पंछी माँ के धाम, संदेशा कहियो जाए के। हाथ ऊपर होना। जय हो। मैंने सुना है मैया त्रिभुवन को पाल, फिर क्यों ना आकर मैया मुझको संभाल। मैंने सुना है मैया त्रिभुवन को पाल, फिर क्यों ना आकर मैया मुझको संभाल। जिनके सिर माँ का छाया वो किस्मत वाले, मुझे भी आकर मैया गले से लगा ले। ओ मैया पल पल पुकारूं तेरा नाम। मैया मैया पल पल पुकारूं तेरा नाम, संदेशा कहियो माँ। अब मैं कैसे तेरे 64,000 करोड़ योगिनियों का नाम इनको सुनाऊंगा। आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा। आज मेरी लाज रखने आना ही पड़ेगा, आज मेरी लाज रखने आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा माता, आना ही पड़ेगा। माता 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 माता। ओम श्री मात्रे नमः, 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 ओम श्री मात्रे नमः। बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। अरे महाराज, पंडित बोल रहे पूरा नाम सुनाओ। भगवती के चरण में पढ़ के बोल रहे हैं माँ, अगर लिखवाने वाली तू है तो बोलना भी तुझे पड़ेगा। देवी ने पंडितों के सामने इनके कान में 64,000 करोड़ नाम बोलना शुरू कर दिया। 3 दिन तक लगातार पंडित लिखते रहे। ये बगैर पेशाब टट्टी भास्कर राय जी लाखों नाम बैठे बैठे बोल चुके। लिखने वालों के हाथ धूज गए। तीसरे दिन शाम को हाथ जोड़ लिए कि हम विश्वास करते हैं कि आप पूरा 64,000 करोड़ बोलोगे, हम नहीं लिख पाएंगे, हमें क्षमा कर दो, हम नहीं लिख पाएंगे वो नाम। 64,000 करोड़ योगिनियां सेवा करे, उस मां के चरण में बैठे हो। इस मां के चरण में
किस माँ के चरण में? 64,000 64,000 करोड़ योगिनियां जिस माँ के चरण में सेवा करती हो, उस जगदम्बा के चरण में बैठे हो।